इंग्लिश बोलते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? जब भी हम बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम सिंपल, जब भी हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम सिंपल तो बना लेंगे, लेकिन जब हम उनको क्वेश्चन पूछने लगते हैं, ठीक है, तो तब हमें जो है वो प्रॉब्लम आती है, तब हमें समझ नहीं आता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि व्हाट कहाँ लगाएं, वेयर कहाँ लगाएं, व्हेन कहाँ लगाएं, ठीक हो गया, ठीक है, वाई कहाँ लगाएं, तो ये चीजें कहाँ पे यूज करें। जहाँ पे हमें हु का यूज करना होता है, ठीक है, वहां पे हम होम का यूज कर लेते हैं। हमें नहीं पता है कि हु और होम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ हु लगाना है और कहाँ पे होम लगाना है, ठीक है। और इसी वजह से हम इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि नहीं, ऐसे हमें लग रहा होगा हम बोल सकते हैं आराम से, लेकिन जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछना होता है डब्ल्यूएच फैमिली के साथ, तो वहां पे हम फंसते हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो के बाद ना हम मतलब डब्ल्यूएच फैमिली को इतनी इजी तरीके से समझेंगे ना कि आप कॉन्फिडेंटली किसी से भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो डे 11 जो है, ठीक है, डे हमारा क्या है, हम किसके बारे में सीखेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में। और डब्ल्यू एच फैमिली ऐसे सीखेंगे कि हमें कभी भी जिंदगी में किसी से भी क्वेश्चन पूछने पड़े या कहीं पे भी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज हो, तो हम कभी भी नहीं जो है वो अटकेंगे, कभी भी नहीं अटकेंगे, बल्कि फटक से हम उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप बिना सोचे समझे अच्छे से क्वेश्चन बना पाओगे। और जो हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे ना, ठीक है, वो सेंटेंसेस भी हम वही बनाएंगे जो हमारी डेली रूटीन में यूज होते हैं, ठीक है। उन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे ताकि ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सके कुछ भी, ठीक है। अब डब्ल्यू एच फैमिली होता क्या है, तो याद रखें, डब्ल्यू एच फैमिली मतलब जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें हु भी हो सकता है, ठीक है, हो गया, इसमें विच भी है, ठीक है, हुज भी है, और व्हाट आ गया, वेयर हो गया, ठीक है, पहले ये तो हम सीखे कौन से होते हैं, व्हेन हो गया, ठीक हो गया, वाई हो गया, और इसमें हाउ भी आता है, ठीक है, हाउ भी आता है। तो सबसे पहले जो है बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में हमारी हेल्प करते हैं, बट कैसे क्वेश्चन पूछने में हेल्प किया जाता है, हमें तो एक ही पता है, बस क्या ऐसा हो गया, क्या हाँ खा रहे, पी रहे, सो रहे, नहीं, हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और वो डब्ल्यू एच फैमिली ही है जो हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्प करती है, डिफरेंट टाइप्स की। सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ड के बारे में, किसके बारे में, वर्ड। वर्ड का मतलब होता है क्या, का मतलब क्या होता है, क्या होता है। मुझे क्या पूछना, मुझे आपसे ये पूछना कि आपका नाम क्या है। और एक चीज याद रखना, ठीक है, जो हमारा वर्ड है ना, ठीक है, ये दो मतलब हम दो जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो हो गया किसी चीज के लिए, ठीक है, मतलब कौन सी चीज, ठीक है, उसके लिए, और दूसरा हमारे पास हो गया एक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट जो है वो दो जगह पे यूज किया जाता है, एक हमारे पास थिंग आ गई और दूसरा हमारे पास एक्शन आ गया, काम आ गया, ठीक है, चीज और काम के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, देखना, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, अब ये क्या है, वो वहां पे कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई चीज पड़ी होगी, तभी मैं पूछ रही हूँ ये क्या है, ठीक है। तो क्या आएगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। या फिर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, व्हाट इज दैट भी आ सकता है, व्हाट इज दैट, वो क्या है, समझ आई, ठीक है। दिस और दैट का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से हमने वीडियो में क्लियर किया हुआ है, तो जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इसको देखने से पहले। नेक्स्ट अगर मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे किसकी बात आई, यहाँ पे जो है वो मैंने किसी थिंग की बात की है, बट अब जो मैं सेंटेंस बना रही हूँ उसमें क्या है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्शन की बात कर रही हूँ, तो मैं कैसे पूछूंगी, व्हाट, ओके, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, समझ आई मेरी बात। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी एक्शन की बात कर रही हूँ कि आप क्या काम कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग,
है ना, आप क्या कर रहे हो, तो वहां पे कोई ना कोई एक्शन तो हो रहा होगा, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे पूछना है आपने, ठीक है, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बाई करने की मैं बात कर रही हूँ, तो बाई क्या किया होगा, कोई ना कोई थिंग ही तो बाई की होगी, है ना, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, वो क्या होगा, कोई ना कोई थिंग होगी जो बाई हुई होगी। तो मैं कैसे पूछूंगी, मैं पूछूंगी व्हाट, क्या खरीदा, मतलब वो ऑलरेडी खरीद चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लाऊं, यहाँ पे क्या आएगा, फिर आएगा व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, आप क्या खरीदते हो, है ना। तो फिर क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू बाय, आप क्या खरीदते हो। समझ आई मेरी बात, आप क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीद चुके हो। तो कैसे बनाएंगे, आप क्या खरीद चुके हो, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वट हैव यू बॉट, वट हैव यू बॉट, आप क्या खरीद चुके हो। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है, वट से जो बन रहे हैं वो एक तो एक्शन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा किसी थिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया ना, मतलब जो वट है, ठीक है, उसका आंसर जब मतलब कोई क्वेश्चन करेगा ना, तो उसका आंसर जो होगा वो या तो कोई थिंग होगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा। जैसे मैं बोलूँ आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ एक्शन ही होगा जब, ठीक है। या फिर जब मैं पूछ रही हूँ ये क्या है, वो क्या है, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे कोई ना कोई जो होगी वो थिंग होगी। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई मसला नहीं होगा इसमें, ठीक है। मैं पूछ, ठीक है, और यहाँ पे मैं, देखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगी, ठीक है, क्या हुआ, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, तो कैसे बनाएंगे इसको, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, है ना। अगर आपको इस तरह से पूछना क्या बात है, क्या बात है, तो मैं क्या पूछूंगी, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, ठीक है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। या मैं पूछूं आपको अगर, या फिर इस तरह से बनाना है, ठीक है, क्या वजह है, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, क्या वजह है, तो हम बोलेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं पूछूंगी क्या वजह है, क्यों नींद नहीं आ रही है, तो व्हाट्स द रीजन। किसी को पूछ, अच्छा इसकी बनाओ, आज कौन सी फिल्म लगी है, ठीक है, आज कौन सी फिल्म लगी है, ठीक है, आज कौन सी फिल्म लगी है, तो इसकी बनाओ, इज ऑन टूडे, ठीक है, व्हाट मूवी इज ऑन टूडे, ठीक है, आज कौन सी मूवी जो है वो लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछ लिया, या अगर पूछा जाए आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, आपने क्या कहा, तो कह चुका है वो बंदा, ठीक है, और वो बात जो है वो कह दी है उसने, वो मेरे लिए पास्ट हो गया, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूंगी, डिड व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, ठीक हो गया। कोई मुश्किल है, नहीं मैम कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, तो कैसे बनाओगे, आप क्या ढूंढ रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी चीज की बात हो रही है, कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहा होगा, कोई चीज ढूंढ रहा होगा, तो बनाएंगे वट, वट के बाद क्या आता है, वट के बाद, ठीक है, देखिए अगर देखिए क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, बट कि देखिए कि क्वेश्चन जो है उसका कौन सा, ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, ठीक है, फिर उसके ऊपर काम करें, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि अगर एक्शन कंटिन्यू है तो कैसा पूछेंगे, ठीक है, किस तरह से सेंटेंस बनेगा, अगर वो बात हो रही है
एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो कैसे पूछेंगे, ये सब हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ठीक है आप क्या ढूंढ रहे हो, मतलब अभी सर्चिंग चल रही है, वो कुछ ना कुछ ढूंढे जा रहा है, तभी हम पूछ रहे हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो कैसे पूछेंगे, वट के बाद जो ढूंढ रहे हो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आता है, वट के बाद याद रखना सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, वट के बाद कभी भी डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो वट के बाद, ठीक है, WH फैमिली के बाद क्या आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो मैं क्या पूछूंगी, वट आर, फिर सब्जेक्ट, वट आर यू लुकिंग फॉर, क्या गया, वट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। कोई कुछ ढूंढ रहा है और आप पूछो आप क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो क्या बोलोगे, वट आर यू लुकिंग फॉर, किसी से पूछा, ठीक है। आप घर आए बहुत थके हारे घर आते हो, ठीक है, घर आ क्या बोलते हो, हाँ आपने देखा मम्मा किचन में, तो जाके मम्मा को पूछते, मम्मा आज रात के खाने में क्या है ना, आज रात के खाने में क्या है, आप चाहते थके हुए हो, तो जाके मम्मा को पूछा, मम्मा रात के खाने में क्या है जरा बताइए, और खा के हम सो जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी आज कि हम आज थक चुके हैं। जल्दी से पूछा मम्मा के पास, क्यों जल्दी से पूछा, मम्मा आज खाने में क्या है, तो कैसे पूछेंगे, खाने में क्या है मतलब कोई थिंग है ना, तो वहां पे कैसे पूछेंगे, व्हाट, ठीक है, व्हाट्स द मेन्यू, व्हाट्स द मेन्यू, ठीक है, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, ठीक है, आज रात के खाने में क्या है, ठीक है, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, ठीक है। और आपने किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस की, ठीक है, डिस्कस की, बहुत लंबी डिस्कस चली, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, राय पूछ रहे हो हर किसी से, ठीक है, आप फ्रेंड सर्कल में हो, आप फैमिली में बैठे हुए हो, जहाँ पे भी बैठे हुए आप लंबी किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चली हो, डिस्कशन करने के बाद, ठीक है, जब कंप्लीट हुई बात, तो फिर आपने क्या किया, जो वहाँ पे बड़े थे, ठीक है, आपने उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है इस मामले के ऊपर, है ना, आप क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे पूछोगे, क्या बोलेंगे फिर, व्हाट, क्या बोलेंगे, जब मैंने बोला था ना, जब इस तरह से एप्स्ट्रॉफी एस आता है तो इसका मतलब का बन जाता है, का के की, ठीक है, आपकी, समझ आ गया, यहाँ पे फिर क्या आएगा, आपकी, ये दिमाग में रखना, ठीक है, आपकी क्या राय है, ठीक है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, ठीक है, व्हाट्स योर ओपिनियन, ठीक है, इस तरह से लगा के प्लूरल नहीं बनती है चीज, ठीक है, जब आप एस्ट्रोफी एस लगाते हो तो उससे चीजें प्लूरल में नहीं बनती, बट कि उसका जो है वो मीनिंग क्या बन जाता है, का के की, समझ आ गया। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, ठीक है, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन, तो क्या हो गया, आपकी क्या राय है इसके बारे में, समझ आई मेरी बात, कुछ मुश्किल है, 12th में थे, आपके आपके सिबलिंग में से कोई 12th में था, ठीक है, आपकी बहन 12th में थी, भाई 12th में था, उनके एग्जाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आप उनसे ये पूछना चाहते हो, ठीक है, कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या करोगे, ठीक है, हाँ एडमिशन्स लोगे, किस प्रोफेशन को चूज करोगे, है ना, तो इस तरह से आप पूछो कि आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, तो कैसे पूछोगे, ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज योर, किसकी, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर प्रोग्राम, व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम, व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम, ठीक है, आपका मतलब फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, ठीक है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्रोग्राम, समझ आ गई, एप्स्टॉपियस करके भी आप कर सकते हो, ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात, मुश्किल है, मैंने कहा था ना, आप जितने इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए चीजें आसान होंगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, वर्ड की समझ आ गई, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, अगर चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर, पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस पूछी जाती है, मतलब कौन सी चीज, कौन सा कलर, कौन सा ड्रेस, ठीक है, कौन सा पेन, ठीक है, कौन सी क्लास, कौन सा टीचर। समझ आई मेरी बात? क्या पूछा जाता है? चॉइस पूछी जाती है, मतलब जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वहां पे क्या पूछेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे पास एक ही पेन है, एक ही पेन है, तो क्या मैं पूछूंगी कि कौन सा पेन चाहिए? आपने मुझे बोला कि मैं मुझे पेन चाहिए, तो मैं पेन उठा के सीधा दे दूंगी। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगी ना कि कौन सा पेन दूं मैं आपको। नहीं, मेरे पास पड़ा ही एक पेन है, तो मैं ऑब्वियसली वही पेन उठा के आपको दूंगी ना। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेन है, एक से ज्यादा पेन है, ठीक है, और आपके पास जो है वो वहां पे चॉइस बन रही है। आपके पास क्या है? चॉइस बन रही है। अगर एक पेन है तो चॉइस आपके पास है? नहीं है। मेरे पास चॉइस है कि कौन सा दूं? नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा दो पेन है, तो मेरे पास क्या होगी? चॉइस होगी कि मैं कौन सा दूं। आपके पास भी चॉइस होगी कि कौन सा मैं लूं। ओके, चीजें क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो रही है? तो क्या होता है जब आपके पास क्या होता है? ऑप्शंस होते हैं। जब आपके पास क्या होंगे? ऑप्शंस। ओके, जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तब आप किसका यूज करते हो? विच का। किसका यूज किया जाता है? विच का यूज किया जाता है। इसके आंसर में या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। आप जितने भी विच के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो उठा के आप देख लें। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पे नाउन ना हो या फिर एडजेक्टिव ना हो। ठीक है, मैंने पूछा आप कौन सी सिटी में रहते हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, आप कौन सी सिटी में रहते हो। ये क्या है? नाउन है। मुझे पता किसका करना है? नाउन का करना है। तो मैं कैसे पूछूंगी? विच। ठीक है, विच के बाद देखो क्या आएगा? नाउन आएगा। विच सिटी, ठीक है, कहाँ रहते हो? विच सिटी, ठीक है। अब ओह शिट, क्या हो गया? विच सिटी, नाउन आ गया। विच सिटी, देखो फिर क्या आएगा? डू। विच सिटी डू यू लिव इन? विच सिटी डू यू लिव इन? समझ आई? अब यहां से एक चीज और दिमाग में रखना, हमने सीखी थी डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। डब्ल्यूएच फैमिली के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन हमने क्या सीखा है? ठीक है, यहाँ पे यू डू नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज हम सीख चुके, मैं बताती हूँ क्या। देखिए यहाँ पे क्या आया? विच आया। विच क्या है? विच हेल्प, ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली है, और डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हमेशा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। बट हमें एक चीज पता है, जहाँ पे हमें नाउन का पता करना है या कोई एडजेक्टिव है, तो वहां पे पहले नाउन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या? नाउन आया, लेकिन वो वाला रूल जो हमने पढ़ा है ना, उसको दिमाग में, उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि वर्ब के बाद सॉरी डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आता है। तो नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। देन आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये अगर आप इसके बजाय अगर ये लिख लेते, मत कहीं पे ऐसा बोल दे, ठीक है, कि विच सिटी यू डू लिव इन। विच सिटी डू यू लिव इन? ओके, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ठीक है, नाउन आ गया मैम, हमें पता है विच और हुज के साथ नाउन आता है, बाकी सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। डब्ल्यूएच फैमिली जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगती है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन हमने सब्जेक्ट लगाना है। ये चीज क्लियर कर देना दिमाग में। यहीं पे हम गलतियां करते हैं, हमेशा हमारी गलतियां यहाँ पे ही होती हैं। ठीक हो गया? और आपने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो कैसे बोलोगे? मैंडर, आई लिव इन जम्मू, आई लिव इन पुंछ, आई लिव इन कहाँ? इंडिया, आई लिव इन कर्नाटका। ठीक हो गया? समझ आई कि नहीं आई? नहीं, मैं कार लेने वाला हूँ मैम। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ?
कार लेने वाला हूँ, आप मेरे को बोल रहे हो, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ कि कौन सी कार लोगे, कौन सी कार लोगे। तो मैं यहाँ पता किसका कर रही हूँ, नाउन का। किसका पता हो रहा है, कार का पता हो रहा है। किसका पता हो रहा है, कार का पता हो रहा है, नाउन का पता हो रहा है। तो कैसे बोलूंगी मैं, विच, क्या बोलेंगे, विच कार विल यू बाय, विच कार विल यू बाय। गलती हमेशा यहाँ पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाहर लगा लेते हैं और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। विच कार विल यू बाय, कौन सी गाड़ी लोगे, लेनी है ले लेना, मैंने पूछ लिया, ठीक है आपसे, समझ आ गई, ओके। अब गाड़ी से बात हटी तो मैंने आपको पूछा क्या मुझे जरा ये बताओ, ठीक है, आप मुझे जरा ये बताओ कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है ना, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, ठीक है, मतलब आपकी फेवरेट, अब मैं यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड यूज कर देती हूँ, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है। तो कैसे पूछेंगे, बोलेंगे विच, ठीक है, विच बुक इज योर फेवरेट, ठीक है, ये दिमाग में रखना। दिमाग में क्या रखोगे, नाउन आएगा, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आए। विच बुक इज योर फेवरेट, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। तो आपने बोला मैम मेरी फेवरेट बुक जो है वो है मैथ, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, माई फेवरेट बुक इज द मैथ, माई फेवरेट बुक इज इंग्लिश, माई फेवरेट बुक इज कुरान। समझ आई, समझ आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बोलें यस मैम कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको बुक के बाद क्या पूछ रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है, आपका कौन सा पेन है मेरे पास, ठीक है, पेन आपने वहां पे आके रखे मेरे पास, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, मेरे पास पेन पड़े हुए, तो मैं क्लास छोड़ रही थी, मुझे जाना था क्लास छोड़ के, और मैं वहां पे आपसे पूछ रही हूँ कि आपका पेन कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो मैं कैसे पूछूंगी, विच, ठीक है, विच पेन इज योर, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी पूछ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, अगर आपको पेन जो है वो लास्ट पे लगाना है नाउन। तो समझ आई मेरी बात, क्लियर हुए कंसेप्ट, ठीक है। विच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है, विच पेन इज योर, आपका इनमें से कौन सा पेन है। तो आपने कहा मैम मेरा जो है वो जो रेड वाला है ना वो है, तो क्या बोलोगे, द रेड वन, द रेड वन, ठीक हो गया, समझ आई मेरी बात, आगे। अब बाहर मैंने देखा, ठीक है, क्लास में इतनी सारी बात हुई, अब बाहर मैंने देखा तो मैं क्या देख रही हूँ, बाहर बारिश हो रही है, बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, और जिस रास्ते से आप आते हो, ठीक है, वो वहां पे क्या आता है, दरिया आ जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा एक नाला है, वो पानी से भर गया है। तो मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है, कि अब आप जो है वो किस रास्ते से जाएंगे, अब आप जो है वो किस रास्ते से जाएंगे, मैं आपको ये चीज पूछ रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश है, बहुत पानी है, तूफानी बारिश है, तो मैं आपसे ये चीज पूछ रही हूँ, वहां पे तो पानी पानी आ गया है, दरिया आ गया है, तो आप किस रास्ते से जाएंगे। तो मुझे क्या पूछना है, विच, रास्ते को क्या बोलेंगे, वे, क्या बोलेंगे, वे, विच वे, ठीक है, विल यू गो अब नाउ, क्यों, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो विच क्या है, अब चॉइस में पूछ रही हूँ, क्योंकि आपके पास दो तीन रास्ते हैं, आपके पास क्या है, दो तीन रास्ते हैं, तभी मैं पूछूंगी। विच हमेशा किसके लिए यूज होता है, चॉइस के लिए, दिमाग में रख लेना, फिट कर लो अपने इस दिमाग के अंदर, तो विच हमेशा किसके लिए यूज होता है, चॉइस के लिए यूज होता है, जहां मुझे चॉइस बहुत सारी है तभी मैं यूज करूंगा। तो आपने बोला आई विल गो बाय दिस वे, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, मतलब वो रास्ते का नाम आपने मुझे बता दिया कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा। समझ आ गई, समझ आ रही है चीजें, पक्का, कुछ मुश्किल नहीं मैम, कुछ भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ठीक है, समझ आई।
ठीक है। अगर आपको विच का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि मैम हमें विच का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके, किसका या किसकी। ठीक है, किसकी चीज है या किसका है। ठीक है, किसका है मतलब इसका ओनर कौन है। ठीक है, पोसेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पोसेशन का मतलब हो गया मालकियत, कौन इसको ओन करता है, ओनर कौन है इस चीज का। ठीक हो गया, समझ आ गया। हुज के जवाब में आपको ओनर का पता चलता है। हुज के जवाब में क्या पता चलता है? ओनर का पता चलता है। और जब आपको ये दिखाना हो कि इसका ओनर कौन है, कौन इसको ऑन करेगा, कौन इसको ऑन करता है, ठीक है, करेगा, करता है, कर रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो कौन है। तो यहाँ पे किसका पता चलता है? यहाँ पे ओनर का पता चलता है। जब हमने किसी ओनर का पता करवाना होता है, ठीक है, मालकियत का पता करवाना होता है, दिमाग में रखना, इसका मालिक कौन है, मालिक। ठीक है, तो फिर क्या हम यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं किसका? हुज का। ये बुक जो है, ठीक है, ये बुक किसकी है? ये बुक किसकी है? ठीक है, इसका मालिक कौन है? तो मैं कैसे पूछूंगी? हुज, हुज, ठीक है, हुज book is, okay, whose book is this। मैं क्या बोलूंगी? whose book is this। और आप मुझे क्या बोल रहे हो? मैम ये बुक जो है ये मेरी है, मेरी है, ठीक है, मेरी है। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? दिस, ठीक हो गया, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे जो वर्ड माई है, ठीक है, वो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि इसका मालिक मैं हूँ। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, अगर पास पड़ी है तो मैं बोलूंगी हुज बुक इज दिस। बट अगर वो बुक जो है वो कहीं दूर पड़ी है तो फिर मैं क्या बोलूंगी? फिर मैं बोलूंगी दैट, हुज बुक इज दैट, हुज बुक इज दैट, वो बुक किसकी है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे दिस भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा दैट, दैट इज माई बुक। ओके, समझ आई बात कि नहीं आई? मैम आ गई, ठीक है। या फिर मुझे, ठीक है, बुक का मुझे पता चल गया और साथ में ये मैं पूछ रही हूँ, अच्छा अगर ये बुक आपकी है तो फिर वो बैग किसका है? फिर वो बैग किसका है? अभी मैं यहाँ पे एक डिफरेंस आपको बताती हूँ। फिर मैं क्या पूछूंगी? फिर मैं पूछूंगी वो बैग किसका है। तो कैसे पूछूंगी? हुज, क्या बोलूंगी? हुज बैग। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या की जाती है। ठीक है, हुज बैग इज दैट। ओके, हुज बैग इज दैट, वो बैग किसका है? हुज बैग इज दैट, वो बैग किसका है? ठीक है, तो आपने बोला मैं, वो बैग खिजर का है, वो बैग किसका है? खिजर का है। ठीक है, समझ आ रही? तो कैसे बोलोगे? अब दैट मैंने पूछा है तो मतलब जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुड बी दैट। ओके, वो क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो आंसर भी, ठीक है, क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। मतलब आंसर में भी आप दैट लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे? दैट लगाओगे आंसर में भी। तो दैट इज खिजर्स बैग, दैट इज खिजर्स बैग, वो खिजर का बैग है। किसका बैग है? खिजर का बैग है। अब यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे एप्स्ट्रोफी एस लगा रही हूँ, मतलब खिजर का बैग है। यहाँ पे ज्यादा खिजर्स नहीं आ जाएंगे। ठीक है, वो जो आप प्लूरल बोल रहे हो ना कि प्लूरल में हो जाते हैं, तो प्लूरल में कैसे होता है? एस्ट्रोफी एस करके नहीं आता है, वो इस तरह से ऐसा आता है। ओके, देखिए ये हो गया, मतलब बहुत सारे खिजर से। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? अब यहाँ पे आपने क्या देखा होगा? यहाँ पे हुज के बाद जो है वो नाउन आ रहा है। हुज के बाद नाउन आ रहा है। क्यों? क्यों आ रहा है नाउन? ये बताएं जरा मुझे, क्यों आ रहा है? भाई नाउन तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन आपने एक और चीज देखी होगी, हु के बाद जो है वो वर्ब आ रहा था। ये दिमाग में रखना स्ट्रक्चर बनाने के टाइम। ठीक है, हु के बाद वर्ब आएगा, हुज के बाद जो है वो नाउन आएगा।
समझ आई? ये कंफ्यूजन है जो गलती करते हैं हम। क्या करते हैं? गलती करते हैं हम, हमेशा ये गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने क्या दिखाना है, हमने यहाँ पे दिखाना है, बट मालिक किसका दिखाना है, हमने किसी नाउन का मालिक दिखाना है। जो भी चीज होगी, थिंग होगी ना, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया, तो नाउन का मालिक दिखाना है, हमने ये दिमाग में रखना। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक हो गया, और फिर वर्ब आएगा। बट जो है हमारे पास क्या है, ये दिमाग में रखना। अब सब WH फैमिली उठा के देख लो, सब WH फैमिली जितनी हमने अभी तक पढ़ी है, कहीं पे भी आपको नाउन नहीं आएगा नजर, कहीं पे भी WH फैमिली के बाद नाउन आपको नजर नहीं आएगा। और ये जो हुज का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको नाउन दिखता है, और उसमें भी क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, अभी हम वो पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी। बाकी किसी में भी WH फैमिली के बाद जो है वो आपको नाउन नजर नहीं आएगा। हमेशा WH फैमिली के बाद वर्ब का ही यूज होता है, और ज्यादातर कौन से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। सिर्फ 2 WH फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें आपको WH फैमिलीज के बाद नाउन का आपको दिखेगा कि उसका नाउन मतलब स्टार्ट होगा नाउन से। ठीक है, मतलब WH के बाद वो नाउन आता है। ठीक है, मैं अभी हमने हुज देखा, हुज के बाद नाउन आता है। ठीक, हमें अब यहाँ पे समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो चीज है, जो एक्चुअल में जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो ये दिखाया जा रहा है कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, वो उस थिंग की बात हो रही है। ठीक है, तभी हम फोकस हमारा थिंग के ऊपर है कि इसका मालिक कौन है। तो यहाँ पे जो है वो हुज के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ये पेन किसका है, ये पेन किसका है, तो कैसे बोलेंगे, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, पेन किसका है। तो आप बोल रहे हो मैम दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। आवाज सुनाई दे रही है, वो टिंग 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 टिंग। मैं बोली फोन नहीं कोई उठा रहा है, तो किसका फोन बज रहा है, किसका फोन बज रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हु, क्या, मैंने कहा नाउन आएगा इसके बाद। ठीक है, हुज फोन इज रिंगिंग, बजने को क्या बोलेंगे, रिंगिंग। ओके, हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है। तो यहाँ पे देखिए फोन क्या है, नाउन है, तो मैंने कहा हुज के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, और अब मैंने देखा किसका फोन बज रहा है। ठीक है, अब मुझे जवाब में मिलेगा, ठीक है, कि किसका फोन है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, मैं आगे गई, मुझे जवाब मिला, मैं आगे गई, मैंने देखा वहां पे शूज पड़े हुए थे। ठीक है, वहां पे क्या है, शूज पड़े हुए हैं, और मुझे शूज जो है वो शूज रैक में ही चाहिए होते हैं। तो मैंने गुस्से से पूछा, मैंने कहा हु शूज और दी, बहुत सारे शूज है भाई। ठीक है, अकेला एक नहीं है शू। ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगी, हुज, क्या पूछूंगी, हुज शूज, हुज शूज आर दीज। समझ आई, ये शूज किसके हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने गन डाल के रखो, जल्दी इनको उठाओ और शूज रैक में रखो जाके। कौन रखता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हु शूज आर देयर, यहाँ पे ठीक है, हुज शूज आर दीज, हुज शूज आर दीज। ठीक है, ये शूज किसके हैं, अगर मेरे से दूर है थोड़े से तो मैं बोलूंगी हुज शूज आर दोस, वो शूज किसके हैं। अगर अकेला शू है तो फिर मैं क्या बोलूंगी, हुज शू इज दिस, हुज शू इज दिस, पास है। लेकिन अगर एक शूज है, ठीक है, और वो दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं बोलूंगी हुज शू इज दैट। समझ आई मेरी। ठीक है, वो ठीक है, आपने बोला, ठीक है, आपने बोला ये हिजर के शूज हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। ठीक है, मुझे नहीं मालिक का पता था भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैं ओके, हाँ, और मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे इन, ठीक है, इन शूज को यहाँ पे रखने का आइडिया किसका था, कि यहाँ पे रखने हैं, पता नहीं था कि हाँ। अब शूज रैक थोड़ा सा दूर है, ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये यहाँ पे इसने रखे, ये मुझे शूज रैक वहां पे रखने का आइडिया किसका था। ठीक है, मेरा आइडिया तो था कि गेट के पास रखे जाए, ताकि वहां से गेट से आते ही अपने शूज चेंज करें और अंदर आ जाएं। लेकिन वहां पे थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है, किसका आइडिया था। तो मैं कैसे बोलूंगी, हुज आइडिया।
ठीक है, whose idea was this, ठीक है, ये आइडिया किसका था कि शूज जो है, ठीक है, ये कहाँ पे रखे, शूज रैक कहाँ पे रखेंगे, थोड़ा साइड पे करके रखेंगे, ये आइडिया किसका था, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी वो आइडिया किसका था तो फिर दैट आएगा, ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए, दिस दैट दोज कंसेप्ट क्लियर है। ओके, अब मैं बाहर जाती हूँ, ठीक है, और मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, ठीक है, बाहर जो है वो एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, एक गाड़ी खड़ी हुई मैंने देखा, ठीक है, तो मैं पूछती हूँ, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अभी जस्ट बाहर निकली हूँ, ठीक है, और मैं वहां पे क्या पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ ये गाड़ी जो है वो बाहर किसकी पार्क हुई है, किसकी खड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगी, whose, ठीक है, whose car is, ठीक है, एक ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, whose car is parked outside, whose car is parked outside, ठीक है, बाहर जो है वो किसकी गाड़ी जो है वो खड़ी है। समझ आई या नहीं आई? हाँ मुझे बताएं, समझ आई? तो whose का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैम ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और दूसरी साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ गया, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है, और या फिर आपको लगता है कि हमारे किसी बहन भाई को जरूरत है, ठीक है, इन चीजों की, तो उनके साथ भी शेयर करें, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, तो फिर उनके साथ शेयर जरूर करें। समझ आ गई या नहीं आई, पहले मुझे ये बताएं, मतलब कौन, कौन मतलब पर्सन, ये दिमाग में रखना, नॉट थिंग, पर्सन है, ठीक है, इसमें जो है वो किसी थिंग की बात नहीं हो रही है, इसमें पर्सन की बात होगी, किसमें, हु के केस में, ये याद रखना, ठीक है, समझ आई मेरी बात या नहीं आई, ठीक है, तो हु में क्या होगा, पर्सन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, एक मिनट ये याद रखना, ठीक है, क्या होगा, नेम भी हो सकता है और आइडेंटिटी भी हो सकती है, ठीक है, नेम भी हो सकता है और आइडेंटिटी भी हो सकती है, किसकी, पर्सन की, ठीक है, हु थिंग के लिए यूज नहीं होता है, हु कहाँ पे यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, और पर्सन का क्या, या तो नेम हो सकता है या फिर आइडेंटिटी हो सकती है। कोई खड़ा है तो मैं पूछ रही हूँ वो कौन है ना, मैंने आपको पूछा वो कौन है, ठीक है, तो मैं पूछूंगी हु इज शी, वो कौन है, ठीक है, मुझे नहीं पता, अब शी क्या है, लड़की है, तभी मैं बोलूंगी, तो आपने बोला शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, वो तो मेरी बहन है मैम, वो मेरी बहन है, ठीक है, तो किसी बंदे के लिए पूछूंगी, या फिर मैं बोलूंगी हु, देखो हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया, आपको किसने बुलाया, ठीक है, तो आपने कहा मैम मुझे तो अली ने बुलाया, मुझे तो अली ने बुलाया, मैम अली कॉल्ड मी, मुझे तो अली ने बुलाया है मैम, ठीक है, अब यहाँ पे कौन है, अगर मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे आपको किसने बुलाया, ठीक है, तो मतलब कौन बुलाएगा, कोई पर्सन ही तो होगा, उसका नाम हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो क्या है। अब मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है, वहां मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने कहा आज हमने स्वीट खानी है, ठीक है, आज हमने स्वीट खानी है, हमने स्वीट्स मंगवाई, ठीक है, और मैं वहां पे क्या बोल रही हूँ कि इसको कौन तकसीम करेगा, मतलब कौन सबको बांटेगा, है ना, कौन सबको बांटेगा, तो मैं कैसे बोलूंगी, हु विल, करने वाला काम है ना, अभी हुआ नहीं है, मतलब फ्यूचर में होगा, ठीक है, हु विल, बांटने को क्या बोलेंगे, बांटने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्री, क्या, ब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, ठीक है, हु विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, ठीक है, मतलब मिठाई जो है वो कौन तकसीम करेगा, हु विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, ठीक है, आपने कहा मैं बांटूंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट,
ठीक है, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट। समझ आ गई कि मुश्किल है? मैंने कहा ना कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, ठीक है, कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब इजी है। से पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या पूछ रही हूँ, आप कौन हो? आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती हूँ, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप कौन हो, ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगी? हु, ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो, यहाँ पे भी आर यूज हुआ है, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर होगा, अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जो मुझे भी होती थी बचपन में, ठीक है। मैं जब भी देखती थी ना आर लग गया है, ये जब कोई बोलता था, ठीक है, और मैं सुनती थी तो मैं बोलती अच्छा आर लगा है, इज लगाया है, इसने एम लगाया, और यहाँ पे जो है वो आईएनजी का यूज क्यों नहीं कर रहा है ये, ठीक है, पता ही नहीं था, ठीक है। और ना मैं किसी को पूछती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं पूछूंगी तो कोई बोलेगा हाँ जी ये क्या है, इस लड़की को तो कुछ आता ही नहीं है, और मैं अपने आप में सोचती रहती हूँ, मुझे लगता था उफ ये क्या है, मतलब बहुत मुश्किल है इंग्लिश, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं कभी समझ ही नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है। और देखो जब तक हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जब तक वो हम दूसरे से नहीं पूछेंगे ना तो उस प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं निकलते, बट हमारे दिमाग में क्या होता है, क्वेश्चन ना पूछने की जो आदत होती है ना, ये हमें क्या कर देती है, ये हमें जीरो कर देती है। हमारे दिमाग में होता है अगर हमने इससे क्वेश्चन पूछ लिया तो अगला वाला सोचेगा इसे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, नहीं आता है तभी तो पूछे, तभी तो सीखेंगे। तो अगर वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि नहीं आता है, हमारा भला हो जाएगा, ठीक है। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी भी ये चीज नहीं सोचते हैं कि हाँ कि इसको नहीं आता है या इसने क्यों पूछा है, वो खुश होते हैं बताने के लिए। और हम ऐसे हैं कि हम क्वेश्चन ना पूछने की आदत जो है ये हमें जीरो कर देती है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, आर आपने देखा है, और प्रीवियस वीडियोस अगर देखी होंगी तो वहां ये कंसेप्ट क्लियर है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब आ रहा है तो ही आईएनजी लगेगा, अगर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, तो वहां पे आईएनजी का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, बस इतना याद रखें। तो यहाँ पे आईएनजी का नहीं यूज होगा, हु आर यूइंग नहीं आएगा, हु आर यू आएगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो मैंने पूछा आप कौन हो, तो आपने कहा मैं, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं तो शालू हूँ, आई एम शालू, ठीक है, आई एम शालू। देखो मैं इसके आंसर नहीं लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये वो सेंटेंसेस हम बनाना सीख चुके हैं कि कैसे बनाते हैं। तो आपने कहा मैम आई एम शालू, अच्छा अब यहाँ पे मैंने आई एम शालू लगाया है, तो देखें एम के साथ शालूइंग नहीं लगाया, शालू लगाया है, नाम है, तो नहीं आएगा आईएनजी, ठीक है। तो आपने कहा मैम आई एम शालू, मैं शालू हूँ, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूँ अच्छा ठीक है, अगर आप शालू हो, अगर आप शालू हो तो वहां पे कौन है फिर, वहां पे कौन है, ठीक है, मुझे तो लगा कि वहां पे शालू है, फिर वो कौन है? तो मैं कैसे पूछूंगी, मैं पूछूंगी हु इज देयर, ठीक है, अगर आप शालू हो तो फिर वहां कौन है, वो कौन है फिर? समझ आई मेरी बात? कौन है? तो वहां से आवाज आती है मुझे, मैम इट्स मी आयत, इट्स मी मैम, मैं आयत हूँ, ठीक है, यहाँ पे कौन हूँ मैं, मैम आयत हूँ। समझ आई मेरी बात? समझ आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हमें समझ आ रही है, और लाइक भी कर दें वीडियो को, और मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी चीजें समझ आ रही हैं। आपसे पूछती हूँ, हाँ जी, आपकी मतलब जो पढ़ाई है ना, ठीक है, इस पे खर्चा कौन कर रहा है, कौन मतलब आपको पैसे दे रहा है आपकी स्टडीज में? तो मैं कैसे पूछूंगी, ठीक है, कि कौन मतलब खर्चा कर रहा है आपकी पढ़ाई में? तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, और कौन मतलब जो कर रहा है, ठीक है, वो कोई इंसान ही होगा, कोई पर्सन ही होगा ना, ठीक है। तो मैं कैसे पूछूंगी, हु, कौन करता है, मतलब वो करे जा रहा है कुछ टाइम से, ठीक है, तो कैसे मैं पूछूंगी, हु। अच्छा यहाँ पे जरा रुक जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, पे आएगा या कुछ और आएगा? यहाँ पे मुझे बताना जरा। देखो हु पे फॉर, ठीक है, किसके लिए? आपकी पढ़ाई के लिए, फॉर योर स्टडीज। अब आप मुझे बताएं इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है, क्या ये सेंटेंस ठीक है, क्या ये सेंटेंस ठीक है या कुछ गड़बड़ है? बताएं जरा मुझे, कहाँ पे गड़बड़ है? मैम
गड़बड़ है, पे नहीं पेज आएगा। क्या आएगा? पेज आएगा। क्यों? क्योंकि मैम सिंगुलर की बात हो रही है। ठीक है, कौन करता है? अकेला कोई कर रहा होगा। ठीक हो गया, ठीक है, अकेला कर सकता है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी? पेज बोलूंगी। ठीक है, हु पेज फॉर योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई के लिए कौन खर्चा करता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कौन करते हैं तो फिर पेज नहीं आएगा। समझ आई मेरी बात? यस मैम, हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे बोलते हो मैं, मेरे पापा ही करते हैं और कौन करेगा। ठीक है, मेरे पापा करते हैं मेरी पढ़ाई में खर्चा, है ना। तो कैसे बोलेंगे? माई फादर पेज फॉर माई स्टडीज, है ना, वो ही पे करते हैं। ठीक है, वो ही खर्चा करते हैं हमारे, और कौन करेगा? फादर ही तो करेंगे। या फिर अगर मम्मा कर रहे हैं तो बोल सकते हो माई मदर पेज फॉर माई स्टडीज। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ओके, अगर आपकी पढ़ाई का खर्चा आपकी मम्मा या पापा करते हैं, तो फिर इस मकान मालिक का इस मकान का फिर मालिक कौन है? ठीक है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, मुझे क्या हो रही है? कंफ्यूजन हो रही है। और मैंने आपसे पूछ लिया इस मकान का मालिक कौन है, फिर आप मुझे जरा ये बताएं। ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगी? हु इज, ठीक है, हु इज द, मालिक को क्या बोलते हैं? हु इज द ओनर। क्या बोलेंगे? ओनर, ई आर है। ठीक है, ओनर किसका? ऑफ, इस मकान का, दिस हाउस। ठीक हो गया, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, इस घर का मालिक कौन है। ठीक है, तो आप किसके मालिक हैं? मेरी मम्मा इसके मालिक हैं, इस घर की। तो बोलते माई मामा owns दिस हाउस, माई मामा, ठीक है, माई मामा owns दिस हाउस। ठीक है, इसकी कौन मालिक है? मेरी मामा मालिक है या मेरे पापा मालिक है। ठीक है, तो माई फादर owns दिस हाउस, या फिर अगर कोई और है तो आप उसका नाम ले सकते हो, एक्स वाई जेड का। ठीक है, जैसे मेरे पास कौन है? ठीक है, अगर खिजर, तो आप बोल सकते हो मिस खिजर owns दिस हाउस। समझ आ गई? मुझे इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं, तो समझ आ गई कि कैसे बने। मैंने कहा था ना, जो डेली यूज होते हैं उन्हीं के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। अब क्या हो गया? अचानक में हमारी क्लास में कोई आ जाता है। ठीक है, हमने बातें करी, बातें करने के बाद कोई अचानक से हमारे क्लासरूम के दरवाजे पे कोई आ जाता है। ठीक है, डोर पे आ जाता है कोई। ठीक है, और वो नॉक करता है, तो मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं कैसे पूछूंगी? मुझे ये पूछना है ना कि वहां पे कौन है दरवाजे पे, तो मैं कैसे पूछूंगी? हु इज एट डोर, हु इज एट डोर। तो एक बात दिमाग में ये चीज बैठा लो कि हु अगर यूज हो रहा है, अगर कहीं पे पर्सन की बात हो रही है, तो अगर पर्सन नहीं है तो हु का यूज मत करना, मत करना। हु का यूज सिर्फ ओनली फॉर द पर्सन, ये दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, आगे चल के बहुत सारी डब्ल्यू एच फैमिली है, सबके लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि कौन सी डब्ल्यू एच फैमिली किसके लिए यूज की जाती है। हु जो है, मैंने देखा है बहुत सारी लोग जो है वो इसमें गलती करते हैं कि हु थिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हु सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है, थिंग के लिए यूज नहीं होता है। समझ आ गई? आ गई या नहीं आई? यहाँ पे क्या होता है, अब आगे की बात सुनना। ठीक है, हु का यूज। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ? ठीक है, आपका क्लासरूम बड़ा नीट एंड क्लीन है। ठीक है, बहुत साफ सुथरा है। ठीक है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, भाई ये आज इतनी सफाई कैसे हो गई? ठीक है, तो मुझे ये पूछना है कि मतलब इस रूम को किसने साफ किया है। ठीक है, इस रूम को किसने साफ किया है, तो मैं कैसे पूछूंगी? साफ कोई कर चुका है। ठीक है, अभी वो कंप्लीट है, तो मुझे पूछना है किसने। ठीक है, कौन कर चुका है इसको। ठीक है, तो अभी जो है वो अभी की बात हो रही है ना, तो मैं कैसे पूछूंगी? हु हैज क्लीन। ठीक है, हु हैज क्लीन। ठीक है, दिस रूम। ठीक है, ये रूम किसने साफ किया है। ठीक है, हैज लगा है। ठीक है, तो हैज के साथ क्या आएगा? V3 आता है। ठीक है, तो किसने साफ किया है। ठीक है, हु हैज क्लीन दिस रूम। समझ आई मेरी बात? आई नहीं आई? मैम आ गई बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपने कहा मैम, ठीक है, किसने किया? प्योन ने किया, तो अब बोलोगे मैम प्योन हैज। ठीक है, प्योन हैज। समझ आ गई मेरी बात या नहीं आई? पियन नहीं होता, प्योन होता है। ठीक है, समझ आई? यस मैम, समझ आ गई। ठीक है,
कि हाँ मुझे कुछ चाहिए था और मुझे नहीं पता है कि कौन लोग जो है वो सिटी की तरफ रहते हैं, तो मैं उनको पूछूंगी कि हाँ बाजार कौन जाएगा, मतलब मार्केट की तरफ कौन जाएगा, मुझे कुछ चाहिए था। ठीक है, तो कैसे पूछेंगे, कौन जाएगा मतलब थोड़ी देर बाद जाएगा ना कोई। ठीक है, तो हु विल, कहाँ, गो जाना, हु विल गो कहाँ, टू द मार्केट। तो बोला भाई कोई भी नहीं जाएगा, नन विल गो, कोई नहीं जाएगा। ओके, समझ आ गई। अच्छा ओके, चलिए जिसको समझ आ गई ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैम हमें ये चीज समझ आ गई है, और उससे मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आप चाहते हो कि मैं अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर दूं, और जिस भी तरह में आपको चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। वेन का यूज आप कहाँ पे करोगे, तो वेन का मतलब होता है कब। वेन क्या होता है, कब। वेन क्या हो गया, कब। समझ आ गई, वेन मीन्स कब। कब क्या, कब क्या, कब मतलब टाइम, कब क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, हम पूछ रहे कब ऐसा हुआ, कब आप वहां पे गए थे, कब आपने खाना खाया, कब मैंने आपको कॉल की, कब मैंने आपको कॉल नहीं की, कब मैंने आपको समझाया नहीं है, कब मैंने आपको टेंसेस नहीं करवाए, कब मैंने आपको स्पोकन कोर्स नहीं करवाया, कब जो है वो मैंने आपकी क्लास नहीं ली है। तो वो टाइम पूछा जा रहा है। मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं टाइम पूछ रही हूँ, मुझे जरा वो टाइम बताओ जब मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो वेन का यूज कब करते हैं, टाइम के लिए। जब मुझे पूछना है कि ऐसा कब हुआ है तो तब मैं यूज करूंगी किसका, वेन का। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात कि नहीं आई। ठीक है, हो गया। मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी, ठीक है, मेरा भाई आया, ठीक है, और मैं उसको, हम बैठे हुए हैं, मैं और मेरा भाई जो है वो बैठे हुए हैं, और मैं उसको पूछ रही हूँ, मैंने उसको कोई काम दिया है। ठीक है, वो आया और मैंने पूछा काम किया, बोलते नहीं मैंने किया। तो मैं उसको बोल रही हूँ कब करोगे, कब करोगे ये काम, तो मैं कैसे बोलूंगी, कब करोगे मतलब व्हेन। ठीक है, करोगे तो क्या आएगा, विल आएगा। व्हेन विल, व्हेन विल यू, क्या करना है काम, डू करना। ठीक है, कब इस काम को करोगे। ठीक है, व्हेन विल यू डू दिस वर्क। ओके, व्हेन विल यू डू दिस वर्क, आप इस काम को कब करोगे। व्हेन विल यू डू दिस वर्क, आप इस काम को कब करोगे। समझ आई मेरी बात। मैं अपने भाई से क्या पूछ रही हूँ कि कब करोगे। ठीक है, उसने अपने टाइम के हिसाब से मुझे बता दिया कि मैं परसों कर लूंगा, मतलब डे आफ्टर टुमारो। ठीक हो गया, कल मतलब टुमारो, और कल फिर हम बोलते हैं ना परसों, परसों जो आने वाला है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आफ्टर टुमारो। ठीक है, और जो परसों चला गया उसको क्या बोलेंगे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, और मैं उसको पूछ रही हूँ, ठीक है, ये काम तुम कब करोगे। ठीक है, उसने बोल दिया मैं फिर मैं उसको पूछ रही हूँ, अच्छा शॉपिंग भी तो करनी है, वहां पे शॉपिंग भी तो करनी है। ठीक है, तो शॉपिंग कब होगी, मैं ये पूछूं, फिर शॉपिंग कब करोगे, अगर ये काम तुम परसों करोगे तो फिर शॉपिंग कब करोगे, तो मैं कैसे पूछूंगी कि शॉपिंग कब करोगे। ठीक है, अब शॉपिंग किसको करनी है, मुझे भी करनी है और उसे भी करनी है। ठीक है ना, हम सभी करनी है, तो वो उसका साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसको पूछ रही हूँ कि फिर शॉपिंग कब करोगे, तो मैं कैसे पूछूंगी इसको, व्हेन। ठीक है, व्हेन विल, व्हेन विल यू डू, क्या, शॉपिंग कब करोगे। उसने कहा कि मैं शॉपिंग जो है वो कल करूंगा या परसों करूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लूंगा। ठीक है, और हमें उसमें नहीं जाना क्योंकि हम तो अभी व्हेन के क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। फिर मैंने उसको बोला ठीक है शॉपिंग, मैं फिर बोल रही हूँ अच्छा मेरा दूसरा काम भी है, एक और काम भी उसको मैंने दिया हुआ है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ उसके लिए, उस काम के लिए मैं उसको बोल रही हूँ कि आप वहां कब जाओगे। ठीक है, ये कब करोगे, फिर शॉपिंग कब करोगे, फिर वहां कब जाओगे। ठीक है, मैंने उसको बहुत सारे काम दे के रखे होते हैं। ठीक है, तो मैं उसको कैसे पूछूंगी कि आप वहां पे कब जाओगे, कैसे पूछूंगी मैं, व्हेन, व्हेन विल यू। ठीक है, व्हेन विल यू गो। ठीक है, वहां, ठीक है, कहाँ, देयर,
व्हेन विल यू गो देयर। आप उससे पता है, ठीक है, ये मुझे पता है और मेरे भाई को पता है कि मैं उसे कहाँ भेज रही हूँ, मैं आपको नहीं बताना चाहती, ठीक है, फिर वो सीक्रेट नहीं रहेगा, फिर आपको पता चल जाएगा। व्हेन विल यू गो देयर, आप वहां कब जाओगे, ठीक है। और उसने मुझे टाइम बता दिया, तो मैं वो टाइम तो आपको नहीं बता सकती ना, ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं जहां उसको भेज रही हूँ, ठीक है, वहां पे कोई मीटिंग अटेंड करनी है वो, तो वो वहां पे जा रहा है, वहां पे जो बंदा आ रहा है वो लड़का है, मान लेते हैं कि वो लड़का है, ठीक है। तो मैं उसको पूछ रही कि वो कब आएगा, फिर वो कब आएगा, है ना। तो उसके लिए मैं कैसे पूछूंगी, व्हेन, ठीक है, व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही कम, ठीक है, वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा, समझ आ गई। व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा। किसको मैं पूछ रही हूँ, मैं अपने भाई को पूछ रही हूँ, जिससे मैंने उसकी मीटिंग करवानी है, जो दूसरा काम है, ठीक है, उससे जाके मीटिंग करनी। उसने मुझे बता दिया, ठीक हो गया, उसने मुझे बता दिया कि वो कब आएगा, ठीक है। और मैं उसको पूछ रही हूँ, फिर मैं उसको पूछ रही हूँ, ठीक है, उसने टाइम बता दिया, तो मैं उसको ये चीज पूछ रही हूँ कि वो कब तुमसे मिला था और उसने तुम्हें टाइम बताया था कि वो कब आएगा, ठीक है। तो मैं कैसे पूछूंगी फिर उसे, मैं उससे ये पूछना चाहिए कि कब आप मतलब मिले थे, जो कि आपको पता चला है कि वो वहां पे आएगा, तो मैं पूछूंगी उसको व्हेन, क्या पूछूंगी, व्हेन, ठीक है, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू मीट, ठीक है, व्हेन डिड यू मीट हिम, ठीक हो गया। व्हेन डिड यू मीट हिम, आप कब मिले थे उससे, जो आपको पता है कि वो उस दिन डेट को आएगा। ये नहीं आई है, अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैम हमें व्हेन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। आ जाती है, किसकी कॉल आ जाती है, वही जिससे मैंने अपने भाई की मीटिंग करवानी है, तो उसकी कॉल आ जाती है और वो मुझे बोल रहा है कि हाँ मैम मैं आ गया हूँ, तो मैं आ गया हूँ, तो आप प्लीज अपने भाई को भेज दीजिए। तो मैं उसको पूछ रही हूँ आप कब यहाँ आए, यहाँ मतलब जहाँ पे मैंने उसको बोला हुआ है मीटिंग के लिए, तो मैं कैसे बोलूंगी, व्हेन डिड, क्यों लगाया डिड, क्योंकि वो आ चुका है ना वहां पे, तो मैं उसको बोलूँ कब आए, मतलब पास्ट में ही आया है ना, तो मैं कैसे बोलूंगी, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू कम हेयर, व्हेन डिड यू कम हेयर, आप यहाँ कब आए, ठीक है, आप यहाँ कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप यहाँ कब आए, उसने मुझे बता दिया कि मैं कब आया हूँ। अच्छा बता देती हूँ आपको भी, वो मुझे बोल रहा है कि मैं परसों आया था, मतलब वो बोल रहा है आई केम, कब, डे बिफोर, बिफोर, बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ठीक है, कल मतलब ये जो अभी कल गया, ये नहीं, परसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो मुझे बोल रहा है मैं परसों आया था, तो परसों के लिए मैंने आपको बताया क्या आएगा, आई केम डे बिफोर यस्टरडे। और अगर मुझे ये बोलना पड़े, ठीक है, अगर उसे ये बोलना पड़े, अगर वो मुझे बोलता है कि मैं कल आया था, तो फिर क्या आएगा, आई केम, ठीक है, आई केम यस्टरडे, फिर क्या आ जाएगा, आई केम यस्टरडे। अगर बोलेगा परसों आया था, फिर आएगा डे बिफोर यस्टरडे। व्हेन जो है, ठीक है, याद रखना, व्हेन के आंसर में, ठीक है, व्हेन के आंसर में हमें हमेशा टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, क्या बताएगा, टाइम, जैसे हो गया टुमारो हो गया, ठीक है, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे हो गया, डे, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया 5 PM हो गया एग्जाम्पल से, ठीक है, ऑन सैटरडे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आंसर में वो हमें टाइम बताएंगे कि हाँ जी इस टाइम पे, हम उनसे पूछेंगे कि कब ऐसा हुआ था, तो आंसर में हमारे पास इस तरह के टाइम जो है वो बताए जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन का वाई, वाई, है ना, वाई, समझ, है, मेरा फेवरेट होता था जब भी मेरे से कोई मतलब बात करता था ना, तो मैं वहां पे हमेशा वाई, वाई, तो मेरे को सारे बोलते होते थे, ठीक है, तेरा वाई कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और मुझे हर चीज में वाई चाहिए होता है, मतलब रीजन मुझे चाहिए होता है, ठीक है ना, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल दिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा वाई, मेरा जो है भाई वो फेवरेट है, ठीक है, क्या आपका भी फेवरेट है वाई। तो वाई का मतलब होता है रीजन, ठीक है, वाई मतलब कोई रीजन पूछना है आपको, ठीक है, रीजन मतलब वजह पूछनी है, रीजन बता देती हूँ, क्या हो गया, वजह होगी,
क्या हो गया, वजह। ठीक है, तो जब भी आपको कोई वजह पूछनी हो, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ मैं वहां जाऊंगा, क्यों जाओगे भाई, क्या वजह है जाने की, ठीक है ना। तो मेरा वाई फेवरेट है, और जिनका वाई फेवरेट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका हमारा वाई फेवरेट है। तो वाई जो है वो कौन सा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, जब हमें किसी की वजह पूछनी है, किसी चीज के रिलेटेड उसका रीजन पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों होगा, तो देन हम वहां पे वाई का यूज करते हैं। समझ आ गई या नहीं आई, ठीक हो गया, ठीक है। और जब मतलब वाई का जो जवाब देना होगा, ठीक है, तो वो बिकॉज में आता है, ठीक है। जैसे आपको पूछ रहा है कोई कि आप लेट क्यों हो रहे हो, ठीक है, आप क्यों लेट हुए, तो आपने बोला क्योंकि मैं बिजी था इसलिए मैं लेट हुआ, ठीक है। मैंने आपको पूछ दिया कि आप लेट क्यों हुए, तो आपने मुझे उसका रीजन दे दिया, मैम मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, बिकॉज आई वॉज बिजी, तो मैं तब भी लेट हुआ, ठीक है। मैंने पूछा कि आप कहाँ गए थे, ठीक है ना, तो मैं पूछूं व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहां पे क्यों गए, ठीक है। अब वहां व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहां पे क्यों गए, मैंने कहा ना व्हाई इज माय फेवरेट, तो आपने बोला मैम मैं वहां पे गया था क्योंकि मैं बीमार था, मुझे चेक करवाना था किसी डॉक्टर को। अब बोल सकते सिंपली बिकॉज आई वाज सिक, दैट्स व्हाई आई वेंट देयर, है ना। समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि वाई जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो मैंने कहा ना हम इनके ऊपर ढेर सारे हम सेंटेंसेस करेंगे, तो जो भी वो वाले सेंटेंसेस करेंगे जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो वाले करेंगे। मैं पूरे सारे पॉजिटिव भी करवा दिए, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मैं बता रही हूँ, मैं अब नेगेटिव के थोड़े करवा रही हूँ, मेरे दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाई में थोड़े से नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस WH फैमिली आपने देखनी है कि यहाँ पे वेयर लगेगा, व्हाट लगेगा, वाई लगेगा, हाउ लगेगा, होम लगेगा, हुज लगेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नॉट जो है वो हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और सब्जेक्ट से पहले लगेगा इस तरह के सेंटेंसेस में, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ आप ना कल, हाँ कल मेरी जो थी वो मेरे घर पे पार्टी थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि भाई आप कल क्यों नहीं आए, है ना। आप कल जो है वो मेरे घर में पार्टी थी तो आप उस पार्टी में क्यों नहीं आए, ठीक है। तो मैं कैसे पूछूंगी, मैं पूछ रही हूँ वजह पूछ रही हूँ ना, रीजन पूछ रही हूँ, तो मैं कैसे पूछूंगी वाई। अब यहाँ पे क्या है, मैं पूछूँ नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, नहीं आए, तो नहीं आए तो मैं क्या पूछूंगी वाई, मतलब रीजन, ठीक है। नहीं आए, बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है, तो वाई डिड, ठीक है। नॉट, यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, वाई डिड, ठीक है, वाई डिड नॉट यू कम इन पार्टी, ठीक है। वाई डिड नॉट यू कम इन पार्टी, तो क्या याद रखना है, याद ये रखना है, ठीक है, कि वाई तो पहले आएगा ही आएगा क्योंकि WH फैमिली पहले आएगी, और उसके बाद WH फैमिली के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आता है। कौन सा वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। और अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने तो देन फिर नॉट आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ठीक है। वाई डिड यू नॉट नहीं आएगा, वाई डिड नॉट यू कम इन द पार्टी, ठीक है, कम इन द पार्टी, कम इन द पार्टी, ठीक है। अब पार्टी में क्यों नहीं आए, समझ आई कि नहीं आई, ठीक है, ओके। और आपने, ठीक है, वहां पे आपने फ्रेंड से ये बात पूछी, ठीक है, आपके फ्रेंड ने कहा क्योंकि, ठीक है, हाँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था घर पे, और मेरा जो एम्प्लॉय था वो भी नहीं आया कल, और इसलिए नहीं आया, क्योंकि आपने बोला क्यों नहीं आया, ठीक है। तो आप फ्रेंड ने बोला हाँ, ठीक है, मैंने पूछा अपनी फ्रेंड से आप क्यों नहीं आए, तो उसने मुझे बोला कि ऐसा हुआ कि जो मेरा एम्प्लॉय था वो भी नहीं कल काम पे आया, इसलिए मैंने उसको पूछा था क्यों नहीं आया, तो वो मुझे बोलती है मैंने उसे निकाल दिया, मैंने उसे काम से निकाल दिया, ठीक है। तो अब मैं उसको पूछ रही हूँ भाई क्यों निकाल दिया है, क्यों निकाल दिया, वजह बता मुझे। उसको अच्छा खासा वो काम कर रहा था, वो बंदा काम करके दे रहा था, आपको कोई मसला ही नहीं था, तो आपने उसको निकाल क्यों दिया, तो मैं उसको कैसे पूछूंगी वाई, ठीक है, वाई डिड, क्या पूछूंगी, वाई डिड यू, ठीक है, वाई डिड यू टर्न हिम आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई डिड यू टर्न हिम,
ठीक है, हिम आउट, व्हाई डिड यू टर्न हिम आउट। समझ आ गई मेरी बात। मुश्किल था, उसने बहा। वो आगे से मुझे क्या बोलती है, ठीक है, वो आगे से मुझे बोलती है, ठीक है, मैं रीजन भी बता रही हूँ। वो आगे से मुझे बोलती है, यार मैंने इसलिए निकाला क्योंकि वो बंदा थोड़ा सा ना मतलब आलसी था। काम जो था, ठीक है, 1 घंटे का काम जो था वो पूरा दिन लगा देता था उसको करने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि मुझे काम जो है, ठीक है, वो जल्दी चाहिए था। अब वो पूरा दिन एक काम को लगा रहता था, तो उसकी जगह मैंने नया हायर कर लिया क्योंकि वो थोड़ा सा सुस्त सा बंदा था, तो वो बोलेगी मुझे ही वॉज लेजी। समझ आ गया, ठीक है। मैंने उसको पूछा, ठीक है, मैं फिर उसको क्या पूछती हूँ, मैं उसको पूछती हूँ कि आप इतना मतलब मुश्किल काम क्यों करते हो, आप आसान काम करो ना, जहां आपको एम्प्लॉय भी नहीं रखना पड़े, जो आप खुद से ही कर सको, इतना मुश्किल करना ही क्यों है काम को। तो मैं कैसे पूछूंगी उसको, मैं पूछूंगी वाई, ठीक है, वाई करते हो, मतलब वो कर रही है, डेली चला रही है वो काम, तो मैं उसको पूछा, मैं बोलती हूँ क्यों करते हो, तो मैं क्या बोलूंगी, वाई डू यू वर्क, वाई डू यू वर्क सो हार्ड, ठीक है, वाई डू यू वर्क सो हार्ड, ठीक है, आप इतना मुश्किल काम क्यों करते हो, ठीक है, जहां पे आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ रहे हैं और एम्प्लॉय के बिना आपका कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, उसके बिना आपका काम ही नहीं हो रहा है, तो आप इतना मुश्किल काम कर क्यों रहे हो। अपनी लाइफ में आसानियां लाओ, आसानियां लाओ, ठीक है ना। तो अब वो मुझे जवाब क्या दे रही है, ठीक है, अब वो मुझे आगे से जवाब दे रही है कि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं मतलब कामयाब हो सकूं, मुझे अच्छी सक्सेस मिल सके लाइफ में, ठीक है, तो वो कैसे बोलेगी, सो आई मे बी सक्सेस, ठीक है, आई मे बी सक्सेसफुल, ठीक है, आई मे बी सक्सेसफुल, ताकि मैं कामयाब हो सकूं। ठीक हो गया, समझ आया नहीं आया, समझ आ गया ना, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि वो मेरी फ्रेंड जो है ना, ठीक है, वो मेरी फ्रेंड जो है, ठीक है, वो मैं उसको बोलती हूँ तू खाती पीती इतना अच्छा है, ठीक है, इतना खाती पीती अच्छा है, ठीक है, तो तुझे खुद से काम नहीं करना होता। और मैंने देखा वो ढेर सारी मतलब प्रोटीन्स ले रही है, ठीक है, अब प्रोटीन्स में क्या है, वो दूध पी रही है, ठीक है, दूध पी रही है, बहुत सारा दूध पी रही है, लेकिन फिर भी उससे काम ही नहीं हो रहा है, उससे काम नहीं हो रहा है। तो मैं उसको सवाल करती हूँ, भाई आप इतना दूध क्यों पीते हो, आप इतना दूध क्यों पीते हो, फिर जब आप खुद से काम नहीं कर रहे हो, पूरा दिन चेयर पे बैठे रहते हो, तो आपको एम्प्लॉय से काम करवाना पड़ रहा है, तो दूध ही क्यों पीते हो आप इतना। तो मैं कैसे पूछूंगी फिर, वाई, वाई डू, वाई डू यू टेक, ठीक है, सो मच, बहुत सारा मैंने बोला है ना, ठीक है, सो मच मिल्क, ठीक है, व्हाई डू यू टेक सो मच मिल्क। समझ आई मेरी बात, आप इतना दूध क्यों पीते हो, आप खुद से काम ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक है। वो आगे से मुझे बोलती है मैं इसलिए पीती हूँ ताकि मैं ठीक रह सकूं, मेरा काम अच्छे हो सके, ठीक है, अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी, चलो मैं खुद काम तो नहीं करती, लेकिन मैं देख भी तो नहीं पाऊंगी ना, है ना, लुक आफ्टर भी नहीं कर पाऊंगी इस चीज को कि काम कैसे हो रहा है। अगर एम्प्लॉय काम कर रहे तो उसको भी तो लुक आफ्टर करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उसको पूछती हूँ, ठीक है, मैं उसको पूछती हूँ यहाँ क्यों तुम बैठते हो, ठीक है, मतलब क्यों यहाँ पे बैठते हो, क्यों बैठ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैठने से आप जो है वो नजर नहीं रख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो, घर में जाके आराम करो और यहाँ पे कैमरास लगा दो, बात खत्म, है ना। तो मैं उसको ऐसे पूछ रही हूँ कि आप यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो, तो मैं कैसे पूछूंगी, वाई, ठीक है, अब क्यों बैठ रहे हो, मतलब वो बैठी हुई है, बैठती है वहां पे, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ क्यों यहाँ बैठ रहे हो, ठीक है, अभी भी वो बैठी है, ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगी, वाई आर यू, क्या बैठने को क्या बोलेंगे, सीट, और एक्शन कंटिन्यू है तो मैं बोलूंगी वाई आर यू सिटिंग हेयर, ओके, वाई आर यू सिटिंग हेयर, आप यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो। समझ आई मेरी बात, पता चला कि वाई की किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। कोई मुश्किल है यहाँ पे, मैम कोई मुश्किल नहीं है, अब हमें चीजें और आसानी से आए जानी कि नहीं आई, ठीक है। और मैंने उसको, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उदास थी और मैंने उससे ये भी सवाल कर लिया कि आप आज इतने उदास क्यों हो, ठीक है, तो उदास को क्या बोलेंगे, सैड बोलेंगे, तो किस तरह से बनाएंगे, मैम आ गया ना हमें बनाना, अब क्या मुश्किल है, वाई आर यू, वाई आर यू, ठीक हो गया, वाई आर यू
अच्छा, बहुत ज्यादा है तो सो लगा देते। वाई आर यू सो सैड? कब? आज। ठीक है, वाई आर यू सो सैड टूडे? आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था और लगा है, और के साथ यहाँ पे V4 लगेगा, और V4 क्या है? ING है। ठीक है, तो यहाँ पे सैड वर्ब नहीं है। सैड क्या है? वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। समझ आई मेरी बात? तो हम ये पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव के साथ ING नहीं लगता है, ING सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ लगता है। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? आई? यस मैम आ गई, तो कमेंट सेक्शन में लिखो मैम आ गई, हमें समझ होगी क्लियर। ठीक है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे वेयर। किसके बारे में? वेयर के बारे में। अब वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का क्या मतलब होता है? कहाँ। ठीक है, बट कहाँ क्या? कहाँ क्या? ठीक है, कहाँ तो है बट क्या? ठीक है, कहाँ पे यूज किया जाएगा? कहाँ पे यूज किया जाएगा? याद रखना, ये यूज किया जाता है किसके बारे में? प्लेस। ठीक हो गया? ठीक है, प्लेस या फिर आप बोल सकते हो लोकेशन। ठीक है, तो ये प्लेस लोकेशन की जगह पे यूज किया जाता है जब मुझे पूछना होता है, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो। ठीक है ना? ठीक है, आपका स्कूल कहाँ पर है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने, मतलब मैं लोकेशन पूछ रही हूँ, मैं जगह पूछ रही हूँ, तो फिर मैं पूछूंगी किसके बारे में? फिर मैं वहां पे क्या यूज करूंगी? वेयर का यूज करूंगी। समझ आई मेरी बात? के लिए जा रहे, ठीक है, आप गए, हाँ, आप मार्केट में गए हो और वहां पे देखा कि आपका फ्रेंड भी वहां से आ रहा है, तो अचानक से आपको अपना फ्रेंड दिख गया और आप पूछ रहे हो हाँ जी आप कहाँ जा रहे हो, है ना? तो कैसे पूछोगे? वेयर, कहाँ जा रहे हो। तो हमें पता है एक्शन कंटिन्यू है, वो बंदा जा रहा है कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन सा? इज ए मार, और साथ में V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज किया जाता है। तो हमें पता है जब हम WH फैमिली लगाएंगे तो WH फैमिली डायरेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगी, बल्कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, मैं क्या पूछूंगी? वेयर आर यू? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, आपकी, ठीक है, आपने देखा, आपने देखा कि आपकी बहन जो है वो अभी आपके पास बैठ के पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? आपकी मम्मा ने आवाज दी, ठीक है, आपकी मम्मा ने आवाज दी और उसे बुला लिया, ठीक है, और जब बुलाया तो बाहर निकली जब आपकी सिस्टर, तो आपने देखा कि वो कहीं पे जा रही है, ठीक है, कहीं पे जा रही है, तो आपने मम्मा से जल्दी से पूछा, ठीक है, आप इसे कहाँ भेज रहे हो? आप इसे कहाँ भेज रहे हो? तो आप कैसे पूछोगे मामा से कि मामा आप इसे कहाँ भेज रहे हो? तो कैसे पूछोगे? वेयर आर यू? भेज रहे हो, ठीक है ना, मतलब वो जा रही है, एक्शन कंटिन्यू है, ठीक, चले जा रहा है वो, ठीक है, तब आप कैसे पूछोगे? वेयर आर यू सेंडिंग हर? ठीक है, अगर बहन है तो हर, अगर भाई है तो हिम आ जाएगा, ठीक है। वेयर आर यू सेंडिंग हर? आप इसे कहाँ भेज रहे हो मम्मा? अभी तो इसे पढ़ने दो, ठीक है, समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? आई तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम आ गई है, ठीक है। तो कहीं पे वो जा रही है, अब जहां पे जा रही है वहां पे क्या है? किसी जगह पे जा रही होगी, तो आप पूछ रहे हो वहां पे वेयर का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछ रहा है, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, तो कैसे? आप कहाँ रहते हो मतलब आप किसी जगह में रहते होंगे, जहाँ रहते होंगे उस जगह का कोई नाम होगा, ठीक है, तो कैसे कोई पूछेगा? वेयर, तो कैसे पूछेंगे? वेयर कहाँ रहते हो, ठीक है, तो वो वहां पे आप कुछ टाइम से रह रहे हो, ठीक है ना, तो फिर कैसे पूछेंगे? वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव? ठीक है, आपने अपने फ्रेंड से पूछा, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड से क्या पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है, वेयर डू यू लिव नाउ डेज? आजकल आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है, इस तरह से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। या अगर सिंपल पूछना है कि आप कहाँ पे रहते हो तो पूछोगे वेयर डू यू लिव, ठीक है।
ठीक है, कि वेयर इज योर रेजिडेंस, ठीक है, वेयर इज योर रेजिडेंस, ठीक हो गया। कोई मुश्किल? मैम कुछ भी नहीं है। अब हम जो है वो डे 11 में पहुंच चुके हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए हैं सेंटेंसेस के। ओके, आपकी ठीक है सिस्टर है, ठीक है, एक आपकी सिस्टर है जिसका नाम है आयत। क्या नाम है? आयत नाम है, ठीक है। और आयत जो है, ठीक है, आपने देखा ठीक है, आप एंटर हुए गेट से और आपने देखा कि आयत जो है वो आगे से आ रही है, ठीक है। आयत जो है वो गेट की तरफ आ रही थी, आप गेट से अंदर एंटर हुए, ठीक है। तो आयत को आपने पूछा, आयत तो आप कहाँ जाओगी, ठीक है, आप कहाँ जाओगी या अगर आप बोले आप कहाँ जा रही हो आयत, आप कहाँ जा रही हो, तो कैसे पूछोगे? वेयर आर यू गोइंग? आयत क्या बोल रही है? आयत बोल रही है मैं जा रही हूँ, मैं 5-7 दिन के लिए जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए, ठीक है। और आप उससे क्या पूछ रही हो, ठीक है, आयत तुम कहाँ जाओगी, ठीक है। आपको नहीं पता है कि वो कहाँ, उसने जस्ट बोला कि मैं कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए, तो आपने आगे से उससे क्वेश्चन कर लिया, शायद आप कहाँ जाओगी, तो कैसे पूछोगे? वेयर, ठीक है, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, कहाँ जाओगी? आयत ने आपको बोला ना मैं घूमने जाऊंगी, तो आपने आगे से कैसे पूछा? वेयर विल यू गो आयत, ठीक है, वेयर विल यू गो आयत, समझ आई? पे जा रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट मेरा स्टेशन कहाँ है, मुझे कहाँ उतरना है, ठीक है, आपको किसी ने बता दिया कि फलां जगह पे आप उतर जाओ, ठीक हो गया। तो आपके साथ वाली सीट में कोई और बैठा हुआ है, ठीक है, आपने उससे बात करी अच्छे से, ठीक है, बात करने के बाद आपने उससे पूछा अच्छा मुझे वहां पे जाना है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ उतर सकता हूँ और मेरे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, वो कहाँ से बनेगा, वहां पे जाने के 2 रास्ते हैं, तो आपने बोला वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ठीक है, तो कहाँ मैं मतलब उतर सकता हूँ गाड़ी से, तो आप कैसे बोलोगे मैं कहाँ उतर सकता हूँ, ठीक है, उतर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है सकने की बात आ गई, तो यहाँ पे कैन का यूज होगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे कैन, कुड, वुड, शुड, ठीक है, लेकिन अभी आप इतना याद रखें, तो कैसे पूछेंगे? वेयर, ठीक है, वेयर कैन आई गेट डाउन, वेयर आई गेट डाउन, मैं कहाँ उतर सकता हूँ, समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? आई समझ, ठीक है। आगे मैम, अगर अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं बताती हूँ, अगर वो बोल रहा है ना कि आप मतलब आगे एक चौक आ रही है, ठीक है, चौराहा आ रहा है जिसको हम बोलते हैं चौक, मतलब चारों तरफ वहां से रास्ता जाता है, 3 तरफ हो गए 4 तरफ हो गया, हम बोलते हैं ना चौक है वहां पे उतर जाना, तो कैसे आगे से बोलेंगे, ठीक है। आपने उससे पूछा कि आप कहाँ पे मतलब मैं कहाँ पे उतर सकता हूँ, वो आपको बोल रहा है आगे से इसके जवाब में, ये देख लो, यू कैन, कैसे बोलेगा? यू कैन गेट डाउन, ठीक है, गेट डाउन, ठीक है, कहाँ पे? चौराहे में, तो कैसे बोलेंगे? एट द क्रॉसिंग, एट द क्रॉसिंग, ठीक है, ये याद रखना, अगर आपको बोलना है ना चौराहे पे उतरना है, ठीक है, तो फिर क्रॉसिंग वर्ड यूज किया जाएगा। हाँ हाँ, तो आप गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी में बैठे बैठे आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई बहुत अच्छी, जिनसे आपने पूछा कि मैं कहाँ उतर सकता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तो आपने उनसे पूछ लिया, क्या पूछा? पूछा कि मैं मतलब आपसे दोबारा कहाँ मिल सकता हूँ, है ना, मतलब अच्छे लगे हो आप मुझे, तो क्या मैं आपसे कहीं दोबारा मिल सकता हूँ, ठीक है, तो कैसे बोलोगे अगर आपको ये पूछना है कि हाँ मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ, तो कैसे पूछोगे? वेयर कैन आई, ठीक है, मिलने को क्या बोलेंगे? मीट, ठीक है, वेयर कैन आई मीट यू अगेन, वेयर कैन आई मीट यू अगेन, मैं दोबारा कहाँ मिल सकता हूँ आपसे, कहाँ हमारी दोबारा मुलाकात होगी, समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ गई। अब मुझे बताएं क्या आपको वेयर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्लियर हो गया, और दूसरा वीडियो को लाइक कर दें अगर कंसेप्ट वेयर का क्लियर हो गया है तो। क्या बचा है? हाउ, हाउ क्या होता है, कभी यूज किया है?
यस मैम, डेली तो करते हैं। हाउ, हम अगर इसका मीनिंग देखें तो वो मीनिंग क्या होगा, वो होता है कैसे, कैसे, ठीक है, या फिर बोलेंगे कितना, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं किस तरह, ओके, कैसे, कितना, किस तरह, है ना। मतलब अगर मैं बोलूं तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये कैसा तरीका है, कैसी कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड आपने यूज किया है, इस कंडीशन में आप स्कूल आए हो, ये आपकी कोई कंडीशन है स्कूल आने की, है ना, समझ आई मेरी बात, ठीक है। कितनी, ठीक है, मैं पूछ रही कितना है, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या है, तो मैं क्या पूछूंगी, ठीक है, क्वांटिटी पूछूंगी, ठीक है। कंडीशन मुझे किसी की पूछनी है, मेथड पूछना है, कौन सा मेथड यूज किया, तो मैं वहां पे किसका यूज करूंगी, हाउ, क्या यूज करना है मुझे, जो है वो बात कर रही हूँ किसमें, हाउ की, ठीक है। तो वहां पे किसकी बात करोगे, अनकाउंटेबल, हाउ मच, ठीक है, कितना, हाउ मच, जब मच यूज होता है ना, ठीक है, एक चीज याद रखना, हाउ के साथ, रुको, ठीक हो गया, यहाँ हाउ का समझ आ गया, यस मैम समझ आ गया। सिंपल बोलूं तो आप कैसे हो, हाउ आर यू, है ना, बोलते हैं हाउ आर यू। फिर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा हेल्पिंग, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा वर्ब के अलावा कुछ आ रहा है, नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है, तो ING नहीं लगेगा, दिमाग में बैठा लेना। हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप बोलेंगे मैम आई एम फाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या पूछ रही हूँ, ठीक है, आप मतलब स्कूल, घर कैसे जाते हो या स्कूल कैसे जाते हो, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, तो मैं क्या पूछूंगी, हाउ, ठीक है, क्या कैसे पूछूंगी, देखो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, आप स्कूल कैसे जाते हो, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ठीक है, कैसे जाते हो, समझ आई मेरी बात, यस मैम समझ आ गई हमें, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को बड़े गौर से समझना, क्या करना, बड़े गौर से समझने वाली चीज है, ठीक है। हाउ की फॉर्म, ठीक है। अब हाउ जो है वो किस तरह से यूज किया जाता है, इतनी तो समझ आ गई, मेथड के लिए, क्वांटिटी के लिए, ठीक है, कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, देखिए। हाउ जो है, ठीक है, एक यूज किया जाता है, हाउ मच, क्या होता है, हाउ मच, ठीक है, मच के साथ किसका यूज किया जाता है, हाउ का यूज किया जाता है, हाउ मच, ठीक हो गया। हाउ मच, मच कहाँ पे यूज करते हैं, मच का मतलब क्या होता है, मच का मतलब होता है कितना, मच का क्या मतलब होता है, कितना, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये मतलब होता है कितना है ये, समझ आए। लेकिन जब हम मच का यूज करते हैं तो है तो ये नाउन के लिए पूछा जा रहा है ना, कोई नाउन है उसकी प्राइस पूछी जा रही है, ठीक है। तो याद रखना, अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए, अनकाउंटेबल, ये याद रखना, अगर हाउ मच लगा रहे हो तो अनकाउंटेबल, किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। अनकाउंटेबल क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, मनी हो सकते हैं, मनी, ठीक है, ये याद रखना। जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ आपके पास कितने पैसे हैं, मनी की वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, 10 रुपीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू की बात हो रही है। हाउ मच मनी डू यू हैव, कैसे पूछूंगी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, ओके, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं, पैसे की बात हो रही है, समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अगर मुझे पूछना है वहां पानी कितना है, वहां पानी कितना है, मैंने कहा ना
काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मच लगाएंगे साथ में, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं वहां पानी, ठीक है, कितना है, तो मैं कैसे पूछूंगी, हाउ मच, ओके, पानी क्या हो गया, वाटर, हाउ मच वाटर इज देयर, ओके, हाउ मच वाटर इज देयर, वहां पानी कितना है। समझ आ रही है मेरी बात, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर सच में कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मैम समझ आ रहा है, और वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं समझ आ रही है, ठीक है, तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब अगर आप हाउ के साथ मेनी का यूज कर रहे हो, हाउ के साथ मेनी का अगर यूज हो रहा है, ठीक है, तो फिर कब हम यूज करेंगे, आपने देखा होगा हाउ के मच का भी यूज होता है, हाउ के साथ मेनी का भी, हाउ के साथ लॉन्ग का भी, फार का भी यूज होता है। लेकिन अगर मुझे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करना है तो मैं हाउ मच लगाऊंगी, बट अगर मुझे काउंटेबल चीज है तो फिर मैं क्या लगाऊंगी, हाउ मेनी। क्या यूज होगा, हाउ मेनी। बात, हाउ मेनी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल के लिए। समझ आ गया, जैसे मुझे पूछना है वहां पे कितने स्टूडेंट हैं, वहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे पूछेंगे हम, हाउ मेनी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को काउंट कर सकती हूँ ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कहाँ पे, आर देयर, ज्यादा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक, देयर में भी 30, 50, 16 और 10। ये काउंट करके बता सकते हो ना कि मैम मेरे पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 5 किताबें, मेरे पास 6 किताबें हैं, तो मैं कैसे पूछूंगी, हाउ, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, ओके। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितने टाइम तक, कितने टाइम तक, याद रखना, ठीक है, कितने टाइम तक। अगर मुझे पूछना है कि आप वहां पे कितनी देर तक रुकोगे, है ना, अब वहां पे कितने टाइम तक रुकोगे, तो मैं कैसे पूछूंगी, हाउ लॉन्ग, ठीक है, विल यू स्टे, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, आप कितनी देर तक रुकोगे। अगर मुझे बोलना है वहां तो फिर देर भी लगा दो साथ में, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, वहां आप कितने टाइम तक रुकोगे। समझ आई मेरी बात, लॉन्ग का मतलब जब लॉन्ग के साथ हाउ को लगा तो मतलब हो गया कितने टाइम तक, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे बोलना है दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी पे वो चीज है, मतलब डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो, समझ आई, यहाँ पे दूरी की बात आती है, दूरी मतलब डिस्टेंस। समझ आ गई, अब मैं अगर बोलूंगी तो समझ आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक हो गया। अगर मुझे ये दिखाना है कि आपका स्कूल कितना दूर है, कितनी दूरी पर है, तो मैं कैसे बोलूंगी, हाउ फॉर इज योर स्कूल, हाउ फॉर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कितना दूर है, हाउ फॉर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कितना दूर है, ठीक है। समझ आई, कितना। अब हमने जो पढ़ा होता है ना हाउ, ठीक है, वो बस इतना ही पढ़ा होता है कैसे, है ना, हाउ कैसे। तो हाउ जो है आपने देखा यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, ठीक है, हाउ तीन तरीके से हमने देखा, कैसे भी मतलब होता है, कितना भी होता है और किस तरह भी होता है।